पहले तो आप लोग कह रहे थे कि भैया नहीं, ये तारीख नहीं बताएंगे, मंदिर बनाएंगे तारीख नहीं बताएंगे। पहले आप लोग सोच रहे थे कि मंदिर की तारीख ये लोग बताएं। पहले आप लोग कहते थे कि भैया जो जैसा है उसको वैसे ही रहने दो, संविधान इसकी इजाजत हमको नहीं देता है, कानून हमको इसकी इजाजत नहीं देता है, दो समुदायों में झगड़ा लगाने का काम हो रहा है। ये सब तो आप लोगों के ही बयान है ना निकुल पटेल। आप राजनीति की बात कर रहे हैं तो आप जिस भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं वो हमेशा लोगों के बीच जाके राम जी के नाम पे जो वोट मांगा और अच्छे दिन की जो बात कर रहे थे वो कभी लोगों ने वो अभी महसूस भी नहीं किया है। पर अगर उनके जरिए अगर उनको कुछ मिला है तो उनकी अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि लोगों को जो जरूरत है वो पूरी की जाए। रही बात हमारी, हम डेफिनेटली विपक्ष में रहेंगे तो जो शासक पक्ष है या जो अपनी बात रख के लोगों के बीच जाके जो बात करता है तो उसको हमें कैसे समझाना है लोगों को, तो हमें भी ये बोलना पड़ा था। और अभी बात रही राजनीति की तो 2024 में हमने देखा कि बोलना पड़ा था, मंदिर मतलब का आप ये कह रहे हैं कि विपक्ष में है इसलिए आपको अच्छे को भी बुरा बोलना पड़ रहा है क्या? सर मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या आप विपक्ष में हैं तो अच्छे को भी बुरा बोलना पड़ रहा है क्या? और ये पड़ रहा है कि मजबूरी क्यों है सर? अभी आप गलत तरीके से ले रहे हैं तो आप लोग कुछ भी बोल देंगे। नहीं, आप सुनिए ना, मैं जो आपको परसेप्शन बताना चाहता हूं वो लोगों के जीवन का जो हालात है उसके नजरिए से बताने का प्रयत्न कर रहा हूं, लेकिन आप उसको दूसरी ओर ले जा रहे हैं, वो आपका मंतव्य होगा। लोग समझ रहे हैं कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। दूसरी बात कि अगर चुनाव की बात है तो भारतीय जनता पार्टी लोग क्या समझ रहे हैं, लोगों ने क्या देखा है उस पर मैं लौट कर आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बार सुजाता पांडे हमारे साथ हैं। सुजाता पांडे, क्या एक बार फिर से प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना, इससे विपक्ष की दूरी बनाना, इस बात की गारंटी है कि 24 में मोदी आए, 27 में योगी आएंगे, क्योंकि योगी और प्रभु श्री राम का कनेक्शन उत्तर प्रदेश के लोगों ने देखा है, देश के लोगों ने देखा है। देखिए विद्यानाथ जी, मुझे लगता है कि पूरा विपक्षी जो राम नाम से ही डरता है। और राम नाम से क्यों डरता है? क्योंकि राम जो है इस बहुसंख्यक समाज के चेतना का प्रतीक है, और बहुसंख्यक समाज को तो इन्होंने कभी स्वीकारा ही नहीं, क्योंकि इनकी पूरी राजनीति तो अल्पसंख्यकों पे और तुष्टीकरण पे बेस्ड रही है। तो जब और राम तुष्टीकरण के प्रतीक बिल्कुल नहीं है। राम जो है जाति और जाति गिनने के प्रतीक नहीं रहे हैं। राम है भ्रष्टाचार मुक्त समाज की, राम है बिल्कुल अत्याचार मुक्त समाज की, राम है प्रतीक माफिया मुक्त समाज की, राम है प्रतीक समरसता की, समृद्धि की, जो कि योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। तो अब अगर ये सारी चीजें के लिए अगर राम का प्रतीक है तो इनको कैसे सूझेगा? इसलिए तो इन्होंने राम के अस्तित्व को ही निकार दिया। पहले जब राम मंदिर बन नहीं रहा था तब कह रहे थे तारीख नहीं बताएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, ऐसा कह के भाजपा को कहते थे। जब तारीख भी बता दी, मंदिर भी बन गया, तो अभी तक अखिलेश यादव क्यों नहीं गए? उसके बाद राहुल गांधी क्यों नहीं गए? अब ये बताइए, आज राम कर रहे हैं। यही लोग थे जो कह रहे थे। कांग्रेस के नेता सुजाता पांडे जी, देखिए अच्छी बात तो यह है कि कांग्रेस के नेता मान रहे हैं कि राम है, फिर भी आप लोग क्यों जबरदस्ती कह रहे हैं कि पुरानी बातों को छोड़ भी तो सकती हैं? छोड़ दीजिए पुरानी, हो सकता है पहले इन लोगों के मन में राम नहीं बसते हो, अब राम बसने लगे हो, तो ये तो अच्छी बात है। तो फिर वही बात हो जाएगी जो ये विपक्ष आरोप लगा रहा है कि बीजेपी पे कि वो राजनीतिकरण करे। फिर तो वही वाला हाल हो जाएगा कि भाई कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन के चले थे और उसके बाद फिर बोलने लगे कि भाई हिंदू जो होता है वो बलात्कारी होता है, हिंदू छेड़ता है, हिंदू हिंसा होता है, हिंसा हिंसा हिंदू कहते रहे थे। और हिंदुओं को बदनाम करने की एक भी जो उनको मौका मिला हो और ना किया हो, चाहे वो देश के अंदर हो विदेश के अंदर हो। अगर आपकी बात सही है कि चलो वो पुरानी बात हो गई तो आज करे ना विपक्ष, आज जाए, इस प्राण प्रतीक्षा हो रही है, इसमें जाके अपने गुनाहों की मैं ये कह रहा हूं कि अभी राम की बात हो रही है, आप हिंदू मुसलमान की बात क्यों करने लग गए? अगर राम की बात हो रही है तो आप हिंदू मुसलमान की बात क्यों करने लगे? ये आप विपक्ष पर आरोप लगाए, विपक्ष की मजबूरी हो सकती है, आपकी मजबूरी तो नहीं है ना कि आप हिंदू मुसलमान करके ही जवाब दें। नहीं, क्या मजबूरी हो सकती है? मैं एक पॉलिटिकल एनालिस्ट और पॉलिटिक्स की बात की, पॉलिटिक्स जो है तुष्टीकरण इनकी मैं पूछ रहा हूं कि आपकी क्या मजबूरी है? आपकी मजबूरी है कि आपको लगता है कि यही होता रहा है?
यही होता रहा है, क्योंकि जैसे ही ये राम पे जाएंगे तो इनको अपने पुराने पापों को मानना पड़ेगा कि हमने गलती की थी। उनको मानना पड़ेगा कि राम मंदिर पे ताला लगाया गया था। उनको मानना पड़ेगा कि जो कार सेवक थे उन पे गोलियां चलाई गई थी और उनको बोरी में भर भर के उस सरयू में डाल दिया गया था। वो सारे अपराध ठीक है। कहां तक मानेंगे? और जब ये मान लेंगे तो इनकी राजनीति कहां चल पाएगी? तो इनको राम को नहीं मान सकते और यही तो इनकी क्या सरयू राजनीतिक मजबूरी नदी भी है। लाल हो गई थी? ये आप बार बार बताना, बार बार आप लोग याद दिलाती रहेंगी क्या? सवाल अशोक यादव आपसे है। सुजाता पांडे या एसएन सिंह जो कह रहे हैं उसका आपके पास कोई जवाब है? या आज आप लोग भी राम को स्वीकार कर रहे हैं, राम मंदिर को स्वीकार कर रहे हैं और मंदिर में अखिलेश यादव भी दर्शन करने के लिए आएंगे? क्योंकि 27 में अगर आप लोगों को लगेगा कि राम के जरिए सत्ता का रास्ता मिलेगा तो आप लोग वो भी कर लेंगे। देखिए विद्यानंद भाई, सबसे पहले आपने जो सवाल किया क्या आप भगवान राम को स्वीकार करेंगे, मुझे लगता है उचित सवाल नहीं था। पूरा जनमानस एक एक कण भगवान राम को समर्पित है और भगवान राम के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। और ये निवेदन भी करता हूं भगवान राम से कि भगवान राम कम से कम इन भाजपाइयों को सद्बुद्धि दीजिए जो आपका नाम लेकर के आए दिन व्यभिचार के नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं, आए दिन भ्रष्टाचार के नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। ये भाजपाइयों को कम से कम सीख दे भगवान राम। तो मिर्ची लगने लगी। विद्या जी लोग चुप कराइए, विद्या जी लोग चुप कराइए, बोलने नहीं दूंगा मैं। दोनों लोगों को मिर्ची शुरू हो गई लगना, देख रहे हैं दोनों लोगों को मिर्ची शुरू हो गई। एक करके बोलिए। मैं बाहर खड़ा हूं, दोनों लोगों को मैं मिर्ची लगना इस शुरू हो वक्त गई। राम मंदिर पर खड़ा हूं। नहीं गलत बात है। आप में कौन किसके साथ अरे झगड़ रहा है मुझे छोड़ो दिखाई भैया, नहीं दे रहा है, इसलिए एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए। देखिए हाँ विद्यानाथ जी, देखिए मैं वही कह रहा था कि भगवान राम कम से कम, ये भाजपाई भगवान राम को तो मानते हैं सत्ता हासिल करने के लिए, भगवान राम की नहीं मानते हैं क्योंकि भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। उन्होंने सत्ता को लात मारा था भगवान अपने पिताजी के वचनों को रखने के लिए, लेकिन ये भाजपाई सत्ता के लिए कितना नीचे गिरेंगे इसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता। अभी मैं देख रहा था विद्यानाथ जी कि अयोध्या में 5 जून तक होने वाले अनुष्ठान कार्य जिसमें 2 जून को लिखा था प्रायश्चित कर्म। अरे सुन लीजिए, 2 जून को प्रायश्चित कर्म लिखा था और ये भाजपाई कम से कम प्रायश्चित करें, प्रायश्चित करिए। व्यभिचार में नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हो, व्यभिचारी लोग आप लोग हो, आप लोग व्यभिचारी हो, आप लोग भ्रष्टाचारी हो, आप लोग सेना को गालियां देने वाले हो, आप लोग नारी शोषक हो, नारी पीड़क हो। कितने ऐसे नहीं बताऊं मैं अशोक जी, मैं हमेशा कहता हूं कि आप लोग टीवी पर बैठते हैं, आप लोगों को लाखों करोड़ों लोग देखते हैं, आप ऐसी भाषा ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत किया कीजिए। मेरी बात भाई क्यों बोल रहे अच्छा हैं? इंप्रेशन नहीं जाता है, में क्यों बोल रहे हैं? इस तरह की बातें बोलकर। ठीक है, उसको मैं रोकूंगा। ये क्या तरीका ठीक है, ओके। ये क्या बदतमीजी है कि किसी का टाइम में कोई नहीं ठीक है, ओके। एक एक करके एसएन सिंह रुक जाइए, ठीक है, एक एक करके। किसी को नहीं बोल रहा। एसएन सिंह प्लीज रुकिए, ये बदतमीजी। अशोक यादव अपनी बात पूरी कर ले, उसके बाद आप बोलिएगा, बोलिए। विद्यानाथ जी, मैं वही कह रहा था कि मैं अयोध्या में 5 जून तक होने वाले कार्यक्रमों का ब्यौरा देख रहा था एक बड़े अखबार में, उसमें लिखा था 2 जून को प्रायश्चित कर्म, 3 जून को पंचांग पूजन, 4 जून को देवताओं का पूजन और 5 जून को प्राण प्रतिष्ठा और प्रसाद भोग आरती। इसमें 2 जून को लिखा था प्रायश्चित कर्म। तो ये प्रायश्चित कर्म में भाजपाई प्रायश्चित किस चीज का किए हैं? वही सवाल कि जो प्रायश्चित कर्म 2 जून को था, क्या एक सेकंड मैं बता दूं। सुन लीजिए विद्या, एक सनातनी होने के नाते इसका जवाब मैं दे सकता हूं। सर आप मुझे नहीं पता, सुनिए अशोक भाई, मुझे नहीं पता कि आप सनातनी होने के नाते पूजा पाठ और कर्म में प्रायश्चित क्या होता है, ये आपको पता है कि नहीं पता है। लेकिन हम चाहे सत्यनारायण भगवान की पूजा करें, हम सनातनी चाहे कोई भी पूजा करें, उसमें प्रायश्चित होता है जरूर। और वो प्रायश्चित का मतलब ये नहीं होता है कि आपने पाप किया है। उस प्रायश्चित का मतलब होता है कि मेरे को आपने जितना दिया है उस अनुसार मैंने आपकी पूजा की है, मैंने आपकी अर्चना की है, आपको प्रसाद चढ़ाया है।